हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? इन आवर लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड हाउ वी चेंज द स्टेट ऑफ मैटर बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ वी चेंज द स्टेट ऑफ मैटर बाय चेंज द प्रेशर। क्लियर? यानी कि प्रेशर में चेंज करके हम कैसे स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें first is by applying pressure we bring the particles of matter close to each other and thereby increase the force of attraction among the particles. Second is when we compress and decrease the temperature of gas it gets changed into a liquid. ठीक है, इसकी हेल्प से, इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। दिस इज आर कंटेनर। ठीक है, इसके अंदर ये गैस है। ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये छोटे छोटे। यहाँ पे आप समझिए, ये कंटेनर है, इसके अंदर ये गैस के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर एक पिस्टन से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल जो अभी दूर दूर थे वो क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। ठीक है, अगर हमने इस पर प्रेशर लगा दिया तो क्या हो जाएगी, गैस के मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे। और जैसे ही वो पास पास आएंगे तो इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा हाई होना। ठीक है, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो ये क्या हो जाएगा, जो गैस के पार्टिकल्स है वो अब लिक्विड के पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो बाय द अप्लाई ऑफ प्रेशर एंड डिक्रीज द टेम्परेचर वी कैन चेंज द गैस इनटू द लिक्विड। ठीक है, ओके। अच्छा, अब इस वाली पिक्चर में देखिए, ये आपको क्या दिख रहा है, आइस का पीस दिख रहा है। ठीक है, लेकिन ये आइस का पीस नहीं है, ये आपका है सॉलिड CO2। ठीक है, ये आपकी ड्राई आइस है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इन द सॉलिड फॉर्म इज नोन एज ड्राई आइस। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज ड्राई आइस, तो आप यहाँ से ये लिख सकते हैं कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉलिड फॉर्म इज नोन एज ड्राई आइस। इट कैन डायरेक्टली टर्न इनटू गैस बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर इन 1 एटमॉस्फेयर। ये जो ड्राई आइस है इसको हम अंडर हाई प्रेशर में स्टोर करके रखते हैं। क्यों स्टोर करके रख सकते हैं, अगर हम इसे खुले में छोड़ देंगे यानी कि, तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, नॉर्मल टू एटमॉस्फेयर प्रेशर हो जाएगा, और जो आइस है, ये जो सॉलिड आइस है, ये डायरेक्टली चेंज हो जाएगी इनटू द गैसियस फॉर्म। क्लियर? इसलिए हम इसे कैसे करते हैं, स्टोर करके रखते हैं अंडर हाई प्रेशर में। इतना क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। गैस, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके। फर्स्ट इज LPG, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, नेक्स्ट इज CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये दोनों ही आपकी गैस हैं जिनसे आप अच्छे से परिचित होंगे। ठीक है ना, LPG हमारे घरों में यूज़ होती है। इसके अंदर भी क्या होती है, जो गैस होती है उसी को हमने कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया होता है। जैसे मैंने इससे पहले आपको एक्सपेरिमेंट में बताया था ना कि प्रेशर अप्लाई करते हैं तो पार्टिकल्स क्लोज आ जाते हैं, और क्लोज आते हैं तो उसके अंदर हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से वो चेंज हो जाते हैं लिक्विड स्टेट में। ठीक है, तो ऐसे ही हम LPG को स्टोर करते हैं, और सेम प्रोसेस होता है आपका CNG के लिए भी। ठीक है, तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इवेपोरेशन। What is evaporation? The phenomena of change of a liquid into the vapors at any given temperature below its boiling point is called evaporation. नेक्स्ट वीडियो में, इससे लास्ट वीडियो में हमने बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस किया था। ठीक है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बताइए, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करिएगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। तो इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है, जो बॉइलिंग है वो एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, लेकिन इवेपोरेशन है ये फिक्स टेम्परेचर पे नहीं होता। इवेपोरेशन हमारे रूम टेम्परेचर पे ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे स्टार्ट होता है, और ये सरफेस फिनोमिना है। कौन सा फिनोमिना है, सरफेस। जैसे कि सपोज करिए ये आपका एक पॉट है। ठीक है, इसके अंदर अगर वाटर फिल है तो जो इवेपोरेशन की बॉइलिंग की प्रोसेस है, जो बॉइलिंग का प्रोसेस है वो क्या होता है, वो पूरे कंटेनर में स्टार्ट होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि ऊपर ऊपर बॉईल हो रहा है और नीचे ऐसे ही है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जो बॉइलिंग का प्रोसेस है वो पूरे कंटेनर में होता है, लेकिन जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो सरफेस पे होता है। यानी कि जो सरफेस पे पहले वाटर है ना वो इवेपोरेट होगा, उसके बाद जो नीचे के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की साइड पुल आउट होंगे, एंड देन फिर वो ऊपर आ जाएंगे तो फिर वो इवेपोरेट होंगे। क्लियर? इस वाली पिक्चर में देखिए, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो जो सरफेस के वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इवेपोरेट हो गए, और जो नीचे के वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर की तरफ
अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे ही वो ऊपर आएंगे, वो सरफेस पे आएंगे, तो फिर वो भी इवेपोरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इवेपोरेशन क्लियर है सबको। तो इवेपोरेशन में फैक्टर क्या क्या हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट इज सरफेस एरिया, सेकंड इज टेम्परेचर, नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड, ठीक है। तो इसको हम एक एक करके देखेंगे कि क्या प्रोसेस है इसका। हियर फैक्टर डेट अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन। फर्स्ट क्या था आपका? सरफेस, इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। अगर हम सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दें तो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आपने देखा होगा, एक कप है, ठीक है, इसके अंदर टी है, और एक सॉसर है, उसके अंदर टी है। तो बताइए कि कौन सी, किसके अंदर का जो टी है वो सबसे पहले कूल होगा? किसमें, किस कप की चाय, मतलब सॉसर की चाय या फिर कप की चाय पहले ठंडी होगी? ऑब्वियसली सॉसर की। क्यों? क्योंकि जो सॉसर है वो आपका, उसका जो सरफेस एरिया होता है वो कैसा होता है? ज़्यादा होता है। और अगर जितना ज़्यादा सरफेस एरिया, यानी कि उतने ही ज़्यादा इवेपोरेशन जल्दी जल्दी होगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू कप, क्योंकि यहाँ पे लेस सरफेस एरिया है, ठीक है। तो जितना आपका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ही इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैव मोर स्पेस एंड दस कैन इवेपोरेट ईजिली। तो आपको इंक्रीज द सरफेस एरिया का क्लियर होगा पूरा आराम से, ठीक है। नेक्स्ट इज इंक्रीज द टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज होता है। कैसे? हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हम क्या करते हैं? काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी उतनी ही ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, क्योंकि हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी गैसियस मॉलिक्यूल की सबसे ज़्यादा होती है और सबसे कम होती है सॉलिड की, ठीक है। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब हम सॉलिड से कौन सी तरफ मूव कर रहे हैं? गैस की तरफ। क्लियर है? डन, ठीक है। नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी होती क्या है इसको पहले आप जान लीजिए, ठीक है। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर रिप्रेजेंट बाय द टर्म ह्यूमिडिटी। क्या मतलब है कि एयर के अंदर, इस टाइम एयर के अंदर जितना भी वाटर प्रेजेंट है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? उसको हम ह्यूमिडिटी की उससे जानते हैं, ठीक है। तो अगर एयर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल कम है, लेस वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसका मतलब क्या है? वो जो डे है वो कैसा है? ड्राई डे है। क्लियर है? ठीक है। और ड्राई डे जितना होगा उतना ही इवेपोरेशन जल्दी जल्दी होगा। और अगर वाटर मॉलिक्यूल एयर में ज़्यादा है तो उतना ही वो डे कैसा है? ह्यूमिड डे है, ठीक है। तो आपने गर्मियों में देखा होगा ऐसे दिन भी आते हैं जिसके अंदर ना जो हमारे स्वेट है वो सूखते ही नहीं है, पसीने आते ही रहते हैं और सूखते नहीं है, ठीक है। यानी कि वो हम बोलते हैं कितने नमी वाला दिन है, उमस जिसे कहते हैं ना, वही ह्यूमिडिटी है, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी क्या करती है? डिक्रीज करती है रेट ऑफ टेम्परेचर को। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो रेट ऑफ टेम्परेचर, तो जो ये इवेपोरेशन का रेट है वो कैसा हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लास्ट है आपका इंक्रीजिंग द विंड स्पीड। तो विंड क्या करती है? जो विंड होती है वो अपने साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल को साथ में लेके चली जाती है, ठीक है। तो अगर विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। और विंड स्पीड कम होगी तो उतने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल विंड के साथ नहीं जा पाएंगे, यानी कि इवेपोरेशन भी कैसा हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। तो विंड स्पीड क्या करती है? अगर विंड स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है इतना सबको? आई होप क्लियर होगा सबको। नेक्स्ट इज इवेपोरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग। जो जहाँ पे भी, जिस भी जगह पे इवेपोरेशन होगा वहाँ पे आपको कूलिंग इफेक्ट हमेशा दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। तो इसे देखते हैं। द कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन लिक्विड इवेपोरेट इट टेक्स द लेटेंट हीट। यानी कि जब भी कोई लिक्विड इवेपोरेट होगा तो उसे लेटेंट हीट की ज़रूरत होगी, और वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वो कहाँ से लेता है? अपने आसपास के सराउंडिंग से। क्लियर है? अगर कोई भी लिक्विड है वो इवेपोरेट होगा तो उसको क्या चाहिए? लेटेंट हीट चाहिए। और लेटेंट हीट वो कहाँ से लेगा? अपने ही आसपास के सराउंडिंग से लेगा। और लेटेंट हीट लेने के बाद वो वाली जगह कैसी फील होती है? आपको कूल होती है, ठीक है। एग्जाम्पल है इसके, आर पाम फील कूल व्हेन वी पुट सम एसीटोन। इसको मैं क्लियर अभी समझाऊंगी अच्छे से।
जब आप हैंड पे कोई भी परफ्यूम या फिर एसीटोन को रखते हो तो क्या होता है, एसीटोन तो उड़ जाता है और आपको कैसा फील होता है, कूलिंग इफेक्ट फील होता है। क्लियर है। पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन देयर रूफ और ग्राउंड ऑन सनी डे। गर्मियों के दिन में हम क्या करते हैं, शाम के टाइम पे छत पे या फिर अपने घर के सामने वाटर का पानी का छिड़काव करते हैं ताकि ठंडी हवा आ सके, ठीक है, कूलिंग फील हो सके। वी आर एबल टू सिप हॉट टी फास्टर इन अ सॉसर देन अ कप। इसका एग्जाम्पल तो मैंने आपको समझा ही दिया था कि एक कप के कंपैरिजन में एक सॉसर में जो चाय है आपकी वो जल्दी ठंडी हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इस वाली फिगर में आपको क्या दिख रहा है, ये कुछ एसीटोन है। ये एसीटोन को जब हम पाम पे रखते हैं तो क्या होता है, पाम पे हमने क्या रखा है, एसीटोन को रखा है। तो जो ये एसीटोन है ये इवेपोरेट होना स्टार्ट कर देगा और इवेपोरेशन के लिए इसको क्या चाहिए, लेटेंट हीट चाहिए। तो ये जो लेटेंट हीट है ये कहाँ से लेगा, ये लेटेंट हीट लेगा अपने सराउंडिंग से ही लेगा। तो इसके सराउंडिंग में क्या है, हमारा हाथ है, तो ये हमारे हाथ से अपनी लेटेंट हीट ले लेगा, ठीक है, और इवेपोरेट हो जाएगा। तो हमारे हाथ में हमारे जो पाम का जो टेम्परेचर था वो क्या हो गया, कम हो गया ना, जिसकी वजह से हमें कूलिंग फील होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये, बिल्कुल, क्योंकि ये एग्जाम में आता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेम प्रोसेस है आपका अर्थन पोट का, यानी कि मटके का। गर्मियों में देखा होगा आपने कि जो अर्थन पोट का जो वाटर है ना वो ठंडा होता है। तो कैसे होता है, ये अर्थन पोट है, इसके बाहर ना आपको बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी पोर्स मिलेंगे जिसके अंदर से जो अंदर का वाटर है वो रिस रिस के सिप आउट होके बाहर आ जाता है। ठीक है, अब ये जो वाटर सरफेस पे आ गया है ये क्या होगा, बाहर सन है, ड्राई है, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे इवेपरेशन का प्रोसेस होगा। इवेपरेशन होगा तो यहाँ का जो वाटर है इसको लेटेंट हीट चाहिए। ये लेटेंट हीट कहाँ से लेगा, अंदर के वाटर से लेगा। ठीक है, ये अंदर के वाटर से लेटेंट हीट लेके यहाँ का वाटर क्या हो जाएगा, इवेपराइज हो जाएगा और अंदर के वाटर का टेम्परेचर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो अंदर का पानी है वो कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। क्लियर है इतना। इन दोनों प्रोसेस को, इन दोनों फिनोमिना को आप अच्छे से दोबारा से सुन लीजिएगा पॉज करके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता है बार बार। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो। इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, और अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे होम एंड कीप लर्निंग।